गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? वेरी गुड। आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क मीन्स क्या होता है? काम। और एनर्जी मीन्स क्या होता है? ऊर्जा। लर्निंग पॉइंट्स: फोर्स, वर्क, एनर्जी। अब फोर्स मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ का जोर लगाना, बल लगाना, है ना। वर्क मीन्स काम और एनर्जी मीन्स ऊर्जा। आज हम फोर्स, वर्क और एनर्जी के बारे में आपको इस लेसन में एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या दे रखा है। ओके। फोर्स मीन्स बल लगाना, है ना, किसी चीज के लिए जोर लगाना। सुमा एंड गीता आर ट्राइंग टू मूव आउट अ हेवी बॉक्स फ्रॉम देयर रूम। दे स्टैंड ऑन either side of the box. What should they do to move it? Suma has to push it while Geeta pulls. क्या हुआ? सुमा और गीता क्या है? एक बॉक्स को धक्का लगा रहे हैं। वो इसे यहाँ से वहाँ उसे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उसको लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? इस बॉक्स को जोर लगा रहे हैं ताकि वो यहाँ से वहाँ चला जाए। यू पुल और पुश टू ओपन अ डोर। थिंग्स मूव व्हेन यू पुश, पुल, पिक एंड थ्रो। यू अप्लाई फोर्स टू डू दिस एक्शन। अब आप किसी भी चीज़ को धक्का लगाने के लिए, खोलने के लिए, बंद करने के लिए भी तुम्हें क्या होता है? जोर लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है ना। नकुल स्टॉप द मूविंग बॉल विथ हिज फुट। यू कैन आल्सो स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। द अप्लाइंग फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड इवन फॉर द स्मॉलेस्ट एक्शन। अब आप कोई भी छोटे से छोटा काम करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? जोर लगाना ही पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। अब मान लीजिए नकुल क्या कर रहा है? एक बॉल को अपने पैरों से फेंक रहा है और खेल रहा है, तो उसके लिए भी उसे क्या होता है? एक छोटे से छोटे एक्शन के लिए भी आपको क्या होता है? बल लगाने की आवश्यकता होती। टू लिफ्ट अ पेंसिल यू विल हैव टू अप्लाई लेस फोर्स एंड द लिफ्ट योर स्कूल बैग यू विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। अगर आपको एक पेंसिल से भी लिखना है, उठाना है, आपका बैग आपको खुद ही उठाना है, तो उसके लिए भी आपको क्या होगा? काई की जरूरत होगी? बल की। ओके। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा वर्क। वर्क मीन्स काम। व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ डोर इट ओपन और क्लोज। आपको अगर दरवाज़ा पुश करना है और पुल करना है, खोलना है और धक्का देना है, तो भी क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, है ना। इट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन वी क्लोज और ओपन अ डोर। वर्क इज डन। अब हमें दरवाज़ा खोलना और बंद करने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा। वी से वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। अनूप किक्स अ बॉल अप्लाइंग सम फोर्स विथ हिज फुट। अब अनूप क्या कर रहा है? बॉल को खेलने के लिए भी क्या कर रहा है? अपने पैरों से जोर लगा रहा है, फोर्स। द बॉल रोल ऑन द ग्राउंड। वर्क इज डन इज मूविंग द बॉल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। इन द पार्क यू सिट ऑन द स्विंग एंड यूर फ्रेंड पुशेस इट जेंटली। अब आप अगर झूला झूल रहे हो तो भी आप अपने फ्रेंड से कहते हो ना कि मुझे झूला दे, पीछे से धक्का लगा, है ना। द स्विंग गोज अप in the air and come back. The engine of a train pull many bogies attached to it from one place to another. अब आप देखेंगे अगर इंजन होगा तो ही ट्रेन के पीछे के सारे डब्बे चलेंगे। मीन्स आपको ये ले जा रहा है, ठीक है। It all this you can see object moving from their position and we say the work is done. तभी आपका काम पूरा हो पाएगा, है ना। Sandy holds a pile of book and stand at the same place for an hour. Can you say that work is done by him? No, because neither the books nor Sandy have moved from their original position. अगर आप देखेंगे कि आप बुक को टेबल पे रख रखा है सैंडी ने और बहुत घंटों तक वो वहीं पर है, तो क्या बुक ऑटोमेटिक वहाँ से चली जाएगी उठ के? या आप वहाँ खड़े हो, जब तक आप खुद अपने पैर आगे नहीं बढ़ाओगे क्या आप चले जाओगे? नहीं। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, है ना। इमेजिन दैट यू हैव नॉट ईटन फूड फॉर फ्यू डेज। अब मान लीजिए आपने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। विल यू बी एबल टू लिफ्ट योर हैवी स्कूल बैग एंड वॉक होम। क्या आप स्कूल का भारी बैग उठा के स्कूल से घर से स्कूल जा सकते? नो, यू कैन नॉट अप्लाई इनफ फोर्स टू लिफ्ट योर बैग बिकॉज यू हैव नो एनर्जी। आपको वो बैग उठाने की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी आपने क्योंकि इतने दिनों से आपने कुछ नहीं खाया। टू अप्लाई फोर्स वी नीड एनर्जी। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट
कार्स एंड बाइक्स रन ऑन पेट्रोल। किस हमें अपने आप को एनर्जी देने के लिए क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कार और बाइक अगर आपको चलाना है उसके लिए काय की जरूरत होगी, पेट्रोल होगा तो ही वो चलेगी। द इंजन ऑफ द व्हीकल यूज दैट एनर्जी स्टोर्ड इन पेट्रोल एंड रन। जब आप पेट्रोल डालोगे तो वो चलने लगेगी। सम टॉयज वर्क ऑन बैटरीज आल्सो स्टोर एनर्जी। अब क्या होता है, कुछ टॉयज आपके खिलौने कैसे होते हैं, बैटरी से चलने वाले हैं, सेल से चलते हैं। तो हम उन्हें क्या करते हैं, जब वो बैटरी और सेल वो सब रहेगा तो आपके खिलौने चलते हैं। स्लीपबोट्स मूव्स even without any engine, they move with the help of wind. The sun gives us a lot of energy in the form of heat and light. अब सूर्य से भी क्या हमें मिलता है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उजाला मिलता है ना, गर्मी मिलती है। दिस इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। इसे क्या कहा जाता है, सौर ऊर्जा भी कहा जाता है। Plants use this energy to prepare food. They can convert the solar energy into food. अब सोलर जो सिस्टम होता है, सोलर जो एनर्जी होती है वो क्या हमारे खाना बनाने के भी काम आती है। वीट प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट टू गेट दिस एनर्जी। अब सूर्य से ही पौधे भी भोजन लेते हैं, तभी वो जीवित रहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया इसमें एनर्जी, और आपको बताया था इसमें वर्क, आपको बताया था इसमें फोर्स, है ना। इतना एक लेसन मैंने एक्सप्लेन किया है, समझ में आया आपको? वेरी गुड।